हेलो स्टूडेंट, आपका प्रेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको चल रहे हैं माइनस प्लस का जोड़ सिखाने, यानी मैथ्स का बेसिक सिखाने। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मैथ्स के जितने भी बेसिक हैं सब आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी इजी तरीके से सिखाया जाएगा। मैथ्स जिसका भी कमज़ोर है, अगर मैथ्स का बेसिक पढ़ लेते हैं तो उनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप मैथ्स पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, यह 15 टॉपिक हम लोग मैथ्स का पढ़ लेंगे, समझ में आएगा। मैथ्स के बेसिक में पहला चैप्टर है माइनस प्लस का जोड़ घटाव गुना भाग। उसमें हम लोग पहला टॉपिक चलते हैं पढ़ने। सबसे पहले हम लोग दो चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग चिन्ह पहचानते हैं कि चिन्ह है क्या। सबसे पहले ये जो चिन्ह हमने दिए हैं ये माइनस का चिन्ह है। ये जो मैंने चिन्ह दिया है, यह जो साइन है यह माइनस का साइन है, जो आप इसको घटाओ भी कहते हैं। ये जो मैंने चिन्ह दिया है, यह माइनस का चिन्ह है। क्या चीज़ का चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, जिसको आप घटाओ भी बोलते हैं। दूसरा, ये जो चिन्ह है यह प्लस का चिन्ह है। क्या चीज़ का चिन्ह है? प्लस का, जिसको आप जोड़ भी कहते हैं। बहुत ही आपको इजी तरीके से हर एक चीज़ सिखाया जाएगा मैथ्स का। आप बस इससे जुड़े रहिए। आपको मैथ्स समझ में नहीं आता है, यदि मेरे पास मैथ्स के बेसिक के 15 टॉपिक हैं, आप सभी टॉपिक को मजबूत कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो भी इजी तरीके से सब पढ़ाया जाएगा। आप ऑल इंडिया के किसी भी कोचिंग में बैठिएगा, वहाँ पे मैथ्स पढ़िएगा, आपको मैथ्स समझ में आएगा। यदि आपका मैथ्स कमज़ोर है तो आप इसको अवश्य ही पढ़ें। बिना माइनस प्लस का आप मैथ्स बना ही नहीं सकते हैं। इसके जोड़ घटाव गुना भाग के बिना आप बना ही नहीं सकते। इसकी कल्पना, मैथ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी आप मैथ पढ़ते हैं, आपको मैथ नहीं समझ में आता है, इसका वजह मेन यही है कि आप मैथ्स का बेसिक नहीं पढ़ें। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं। यह जो चिन्ह है यह माइनस का चिन्ह है, जिसको घटाव भी कहते हैं। यह प्लस का चिन्ह है, जिसको आप जोड़ भी कहते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल पर। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं 2। आप बताइए कि 2 के साथ कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। ये जो 2 लिखे हैं, 2 के साथ कौन सा चिन्ह है? तो प्लस का चिन्ह है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब बताइए, अब इस 2 के साथ कौन सा चिन्ह है? तो इस 2 के साथ माइनस का चिन्ह है। और यह जो 2 है इसके साथ प्लस का चिन्ह है, और इस 2 के साथ माइनस का चिन्ह है। तीसरा चलता है। अच्छा, अब बताइए, अब इसके साथ कौन सा चिन्ह है? ना प्लस दिए हैं ना माइनस दिए हैं, ना प्लस दिए हैं और ना ही माइनस दिए हैं। तो आप बताइए कौन सा है? प्लस है कि माइनस है कि दोनों है? कुछ भी नहीं है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी न रहे चिन्ह, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस समझा जाता है। प्लस वहाँ पे छुपा रहता है। यदि किसी अंक के सामने कोई चिन्ह नहीं दिया हो तो उसके साथ प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। फिर एग्जाम्पल लेते हैं 3। इसके साथ कौन सा चिन्ह है? तो 3 के साथ माइनस का चिन्ह है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। इस 3 के साथ कौन सा चिन्ह है? तो प्लस का चिन्ह है। और यह 3 के साथ कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है कि प्लस का चिन्ह है कि दोनों है? आप बताइए। न इसके साथ माइनस का चिन्ह है, न इसके साथ प्लस का चिन्ह है, न माइनस दिए हैं प्लस दिए, तो भाई कौन सा चिन्ह होगा? अब बताइए। समझ में नहीं आता है कि इसके साथ कौन सा। इसके साथ प्लस दिए तो प्लस समझ में आ रहा है कि इसके साथ प्लस का चिन्ह है, इसके साथ माइनस दिए हैं तो माइनस का चिन्ह है, लेकिन इसके साथ ना माइनस दिए ना प्लस दिए, तो कौन सा चिन्ह दिए, कौन सा चिन्ह है उसके साथ? तो जहाँ पे यदि माइनस प्लस नहीं रहता है, दिखाई नहीं देता है, वहाँ पे प्लस वाला चिन्ह छुपा रहता है। ऑटोमेटिक यहाँ पर प्लस छुपा रहता है। गांव का यदि कोई व्यक्ति धनी होता है तो सब कोई जानता है कि वह धनी है। वो पोस्टर छपवा के अपने दरवाजे पर नहीं लगाएगा कि हम गांव के सबसे धनी हैं,
प्लस का मतलब होता है धनी, प्लस का मतलब होता है धनी, और माइनस का मतलब होता है ऋणी, गरीब। गांव में गरीब बहुत आदमी रहते हैं, लेकिन धनी भी रहते हैं, लेकिन गांव में एक आदमी सबसे धनिक होता है। तो पोस्टर छपवा भी सकता है, यहाँ प्लस लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता है। प्लस आजाद है, प्लस अपना दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। फिर एक और एग्जांपल चलते हैं, माइनस। आप बताइए इसके साथ कौन सा चिन्ह है? ना माइनस का चिन्ह है, ना प्लस का चिन्ह है। जब माइनस का चिन्ह है, जब माइनस का चिन्ह न रहे, प्लस का चिन्ह न रहे, कोई चिन्ह न रहे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लस छुपा रहता है। आपको समझना है कि वहाँ पे प्लस चिन्ह है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 4 के साथ। बताइए कौन सा चिन्ह? इस 4 के साथ कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। आप बताइए इस 4 के साथ कौन सा चिन्ह है? न प्लस दिए न माइनस दिए, कि दोनों है, न प्लस है न माइनस है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लस छुपा हुआ है, भले नहीं लिखा जाता, लेकिन माइनस प्लस का चिन्ह वहाँ पे छुपा है। अब चलते हैं आगे, इसका बनाने हम लोग उदाहरण चलते हैं। आप लोग इतना समझ गए होंगे, चलते हैं एग्जाम्पल पर। देखिए -4 और 5, इसको जोड़ना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है। ये जोड़ है, माइनस प्लस का जोड़ है। हम लोग 4 और 5 इस तरह से जोड़ पढ़े हैं, 5 और 4 9, यह जोड़ हम लोग पढ़े हैं। 5 और 4 इस प्रकार से, 5 और 4 9, इस प्रकार से हम लोग जोड़ पढ़े हैं, लेकिन ये वाला जोड़ हम नहीं पढ़े। कुछ लोग पढ़े होंगे जिनको सिखाया गया, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो आज समझ ले। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, और ये चीज़ आप जानते हैं तो आपको मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। 4 और 5 9, ये जोड़ आप पढ़े हैं, ऊपर नीचे 5 और 4 9, ये वाला जोड़, लेकिन ये वाला आप नहीं पढ़े हैं। पढ़े भी हैं तो सही कंसेप्ट आपको मालूम नहीं है। आप माइनस प्लस करते रहते हैं, कभी भी क्लियर नहीं होता है कि प्लस दें कि माइनस दें, जोड़ें कि घटाएं, कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, चलते हैं अब पढ़ने। आप बताइए 4 और 5 अगर इस तरह का जोड़ आए तो देखते हैं 4 और 5 में बड़ा अंक कौन है। पहले देखेंगे कि 4 और 5 में बड़ा अंक कौन है। यह 4 में और यह 5 में बड़ा अंक कौन है? तो 5 है। कितना बड़ा है भाई? कितना बड़ा है? इस 4 से कितना बड़ा है? तो 1 बड़ा है, लिख देंगे। आप बताइए अब यह जो 1 लिखे हैं, ये 4 में का है कि 5 में का? तो भाई 5 में का है, तो 5 के साथ कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो इसके साथ प्लस दे दीजिए, हो गया आंसर। और क्या, -9 + 6। फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इसको बनाते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, माइनस है कि प्लस उससे हमको मतलब नहीं है। देखिए 9 और 6, माइनस को भूल जाइए, माइनस प्लस को भूल जाइए। देखिए कि 9 और 6, 9 और 6, इसमें बड़ा अंक कौन है? 9 है। कितना बड़ा है भाई? कितना बड़ा है? यह 9 इस 6 से कितना बड़ा है? तो 3 बड़ा है, तो 3 लिख देते हैं। अब आप बताइए ये जो 3 लिखे हैं, ये 6 में से लिखे हैं कि 9 में से लिखे हैं? तो भाई 9 में का है 3, तो 9 के साथ है माइनस चिन्ह है, तो इसके साथ भी माइनस चिन्ह दे देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। -4 + 7। अब देखिए जोड़िए, इसको जोड़ना है तो आप 7 और 4 11 मत कर दीजिए। जोड़ना है तो 7 और 4 11 मत दीजिए, गलत हो जाएगा। आप जोड़िए, हम बोलेंगे कि आप इसको जोड़िए, तो 7 और 4 11, यह गलत हो जाएगा, यह सही नहीं है। इस तरह का जोड़ हम लोग बनाते हैं, देखेंगे कि 4 और 7 में बड़ा अंक कौन है। चिन्ह को भूल जाना है, चिन्ह को भूल जाना है, चिन्ह पर माइनस प्लस छोड़ दीजिए, माइनस प्लस पर ध्यान मत दीजिए। बस देखिए 4 और 7 में बड़ा अंक कौन है? तो भाई 7 है। कितना बड़ा है? इस 4 से यह 7 कितना बड़ा है? तो 3 बड़ा है। अब आप बताइए कि यह 3 4 में का है कि 7 में का? तो यह जो 3 लिखे हैं, यह जो 3, ध्यान से देखिए,
यह जो 3 लिखे हैं यह 7 में का लिखे हैं, तो 7 के साथ है प्लस है तो इसके साथ भी प्लस दे दीजिए। 9 भी दे सकते हैं, प्लस तो छुपा रहता है, 9 भी दे सकते हैं, दे दीजिए, कोई दिक्कत ना है। -10 + 6, फिर देखिए चलते हैं, फिर हम लोग इसको जोड़ने। तो आप 2 से 6 सोरे मत कीजिए, गलत हो जाएगा। इस माइनस और प्लस का जोड़ अगर इस तरह आए, मैथ्स बनाते हैं बीच में आ जाता है, तो देखना है कि 10 और 6, 10 और 6 में कौन बड़ा है, तो भाई 10 बड़ा है। कितना बड़ा है, कितना, माने 10 इस 6 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, 4 लिख दीजिए, जितना ज़्यादा होता है लिख देते हैं। अब आप देखना है कि जो 4 लिखे ये 10 का है कि 6 का, ये जो 4 आया है किस में से आया है, 10 में से आया है कि 6 में से, तो भाई ये जो 4 लिखे हैं यह 4 10 में से आया है, तो 10 में से आया है तो 10 के साथ माइनस चिन्ह है, तो इसके साथ भी माइनस चिन्ह हो गया आंसर। फिर चलते हैं -3 -2, अगर इस तरह आ जाए और बोला जाए कि इसको जोड़िए, बड़ी उटपटांग हो गया। अब ये नेक्स्ट इसके जैसा पढ़ेंगे, तो देखिए -3 और -2 अगर जोड़ना है, इसको जोड़ना है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके साथ, +3 + 2, तो देखिए इसको जोड़ना है। जब, तो देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं, जब एक के जैसन आ जाए, एक के जैसन, ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस वाला, जब एक के जैसन आ जाए, एक के जैसन, दोनों एक के जैसन रहे, एक जैसा रहे, तो जोड़ देते हैं। 3 और 2 5, देखिए ये भी माइनस वाला और ये भी माइनस वाला, दोनों एक के जैसा है, तो 3 और 2 5 जोड़ तो दिए, लेकिन यहाँ पर जोड़ने के लिए तो जोड़ दिए, लेकिन चिन्ह देना आप भूल जाते हैं, इसीलिए गलत हो जाता है। पैर की मोच और छोटी सोच जिस प्रकार से जीवन को आगे नहीं बढ़ने देती है, उसी प्रकार से मैथ्स में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैथ्स में आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए आपको इसको कंप्लीट करके चलना ही होगा। आप कभी भी इसके बिना मैथ्स में आगे नहीं बढ़ सकते, मैथ्स में आपका अच्छा नहीं हो सकता। माइनस है, जुड़ तो दिए, 3 और 2 5 जुड़ तो दिए, लेकिन ये जिसके साथ जो चिन्ह है ये चिन्ह लगा देंगे, हो गया आंसर। दिक्कत क्या है, इसको, यह भी एक के जैसा है, देखिए तो ये भी प्लस वाला और ये भी प्लस वाला, देखिए तो एक के जैसे है, यह भी प्लस वाला और यह भी प्लस वाला, तो जोड़ दीजिए। 3 और 2 5, कितना हुआ 5, जोड़ तो दिए, लेकिन इसके साथ ये वाला चिन्ह जो है यह चिन्ह दे देंगे, हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट चलते हैं, मान लीजिए -5 और -9, इसको जोड़ना है, तो देखिए एक के जैसा है, एक के जैसा, भाई कैसे, ये भी माइनस वाला, ये भी माइनस वाला, देखिए तो ये भी माइनस वाला और ये भी माइनस वाला, अगर एक के जैसन हो, एक के जैसन, तो जोड़ तो देंगे, 9 और 5 14, जुड़ तो दिए, लेकिन इसके साथ चिन्ह देना नहीं भूलेंगे, जो इन दोनों के साथ होगा वही चिन्ह देंगे, हो गया आंसर, कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, +7 +6 +8, देखिए यह भी एक के जैसा है, देखिए तो ये एक के जैसा है, यह भी प्लस में और यह भी प्लस में, बस कुछ नहीं करना है, जुड़, जब एक के जैसा रहे तो जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, जुड़ तो दिए, लेकिन इसके साथ जो चिन्ह है चिन्ह दे दीजिए, ये प्लस का चिन्ह है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हो, तो छुपा रहता है, दे दीजिए, आपका कंप्लीट सही रहे, दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इससे जुड़े रहिए, मैथ्स के जितने भी बेसिक हैं आपको पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा। आप कहीं भी क्लास करते हैं, आपको मैथ्स समझ में नहीं आता है, इसका वजह यही है कि मैथ्स का बेसिक आप नहीं पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको यह सही कंप्लीट रूप से नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप सही से मैथ नहीं बना पाते, आप नहीं समझ पाते हैं, और जब तक मैथ नहीं समझते हैं आप कुछ नहीं समझिएगा। इसीलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैथ्स के जितने भी बेसिक हैं सब आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी इजी तरीके से, कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं होता है, बस वो सब्जेक्ट आना चाहिए, इजी हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे।